अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक कई दूसरी अहम निशानियों के साथ साथ एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब एक बेहद खतरनाक फितना बेदार होगा जिसे दज्जाल कहा जाएगा। ये एक ऐसी शख्सियत होगी जो नौजुबिल्ला अपनी नबूवत का ऐलान करके मुसलमानों को गुमराह करेगा और कई कमजोर ईमान वाले मुसलमान इसके फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इसकी वजह से मुसलमानों के अकायद को भी खतरा लाक हो जाएगा। जब वो अपना फितना पूरी तरह फैला चुका होगा तो आखिर में कुफर और इस्लाम की एक आखिरी जंग होगी जिसके बाद दुनिया के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये सब वो हकायक हैं जो बैसियत मुसलमान हम पहले से जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह क़यामत के बारे में मुसलमानों के मखसूस नजरियात हैं, उसी तरह दुनिया के कई और मज़ाहिब हैं जो दुनिया के खात्मे के बारे में अपने अपने अलग नजरियात रखते हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। और हैरत की बात यह है कि कई मज़ाहिब में दजाल से मिलते जुलते फितनों का जिक्र किया गया है जिसके आने से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। चाहे हिंदू मत हो या ईसाइयत, यहूदियत हो या दीन इस्लाम, तकरीबन हर मशहूर मजहब की तालीमात में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसके आने से पूरी दुनिया में फसाद फैल जाएगा और उसके लाए हुए फितने की वजह से सारा का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। फिर या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर एक नई ताकत के उभरने का इंतजार किया जाएगा जिसकी आमद के बाद इंसान बुराई की उस ताकत को शिकस्त दे पाएंगे। इस सिलसिले में हिंदू मजहब की किताबों में कली असर नामी एक बुराई की ताकत का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आकर पूरी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी। ये एक ऐसा शख्स होगा जिसे शिकस्त देना हर इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये दौर इंसानों के लिए मुश्किल तरीन दौर होगा और उसके जाहिर होने के कुछ अरसे बाद कालकी नामी एक शख्सियत पैदा होगी। ये शख्स कली के साथ मुकाबला करके उसका खात्मा करेगा और दुनिया एक मरतबा फिर अमन का गहवारा बन जाएगी। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ मसीहत में दजाल जैसी शख्सियत को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे मुतल्लिक अकायद तकरीबन मिलते जुलते हैं जिनके मुताबिक वो एंटी क्राइस्ट नामी शख्सियत मसीही बिरादरी के लिए तबाही का पैगाम लाएगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर ईसाइयों को उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह फारस यानी ईरान के एक कदीम मजहब ज़रतिश्त में अज़हाक नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह का जिक्र मिलता है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि ये बादशाह एक खास वक्त में दुनिया के उफक पर नमूदार होगा और अपनी पैरवी करने वाले चंद लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन सारी रिवायात से वाज़ेह होता है कि कैसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर चलने वाले लोग एक मिलते जुलते फितने की आमद से खौफज़दा हैं और अपने अपने मसीहाओं के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन इस सारे मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि मुसलमान जिस दजाल की आमद से खौफज़दा हैं और इसके फितने से बचने की दुआएं मांगते हैं, यहूदियों के लिए यही दजाल इनका मसीहा है और वो दिन रात दजाल की आमद की दुआएं मांगते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दजाल इनके लिए एक ऐसा बादशाह होगा जिसकी वजह से सल्तनत सुलेमान एक मरतबा फिर उरूज देखेगी और इनका बादशाह दजाल दुनिया भर में अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा। ये वक्त जब दजाल की वजह से यहूदियों को उरूज मिलेगा, इनके लिए सुनहरा तरीन दौर करार पाएगा। इनके मुताबिक कई मुसलमान ममालिक जिनमें तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और हत्ता के मक्का मुकरमा और मदीना शामिल हैं, सल्तनत सलमानिया का हिस्सा थे। लिहाजा अपने मसीहा दजाल की बादशाहत में वो उन तमाम जगहों पर अपना कब्जा फिर से कायम कर लेंगे। कई मुबस्सिरीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त दजाल की आमद के लिए यहूदी लाबी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और तो और मशरक़ वुस्ता में एक ऐसी यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ चुका है जो तमाम मुसलमान ममालिक पर अपनी मीरास का दावा करती है। यहूदियों का मानना है कि इन इलाकों पर अपना कब्जा कायम करने के लिए इन्हें एक आलमी जंग छेड़नी होगी